Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Imaginative Knowledge. We are here for NT-Test Preparation 2025 batch, University of Sindh. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.02। सो अब इससे पहले हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद जो है हम पॉइंट की प्लेस देखेंगे। जैसे फर्स्ट में है पॉइंट की प्लेस राइट साइड से एक के बाद, और दूसरे में जो है दो के बाद पॉइंट की प्लेस है। तो ये हो गया हमारे तीन नंबर, जैसे पहले में एक और फिर दूसरे में दो, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। फिर जो है हम जो आंसर आएगा उसमें भी वैसे ही पॉइंट प्लेस करेंगे। जैसे सी है उसमें 0.004 है, तो राइट साइड से हम देखेंगे तो 3 नंबर के बाद पॉइंट प्लेस हो रही है, तो ये राइट आंसर है। सो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 0.8 डिवाइडेड बाय 0.1। तो अब इसमें से हमें पहले पॉइंट को हटाना है। तो अब पहले न्यूमिनेटर में से अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा आंसर जो पॉइंट को हम हटाएंगे तो उसके बाद जो है हमारे पास सिर्फ एक नंबर है, वो है 8। तो उसका एक ज़ीरो जो है हम नीचे प्लेस कर देंगे डिनोमिनेटर में, और फिर डिनोमिनेटर में से अगर पॉइंट को हटाएंगे तो वही सेम जो है एक ही नंबर है, तो उसका भी एक ज़ीरो जो है ऊपर चला जाएगा। और उसके पहले जो ज़ीरो पॉइंट से पहले जो ज़ीरो है वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम जो है अब जो हमारा न्यूमिनेटर है वो 80 हो जाएगा, क्योंकि हमने ज़ीरो दिया, और जो है नीचे वाला वो 10 बन जाएगा, उसको भी हमने ज़ीरो दिया। तो अब हम 80 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो हमारा अगर उनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 120 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से। तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं वही होगी। उसके बाद जो है हमारा आंसर आएगा 360। तो अब जो है 360 में हम पॉइंट को प्लेस करेंगे, तो पॉइंट जो है वो एक नंबर के बाद है राइट साइड से, तो हम ऐसे ही राइट साइड से पॉइंट को प्लेस करेंगे। जो हमारा आंसर आया 360। 360 में अब कैसे करेंगे, 36.0 लगाएंगे। तो जो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर जो है 36 आएगा। ए जो है वो हमारा आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 2 + 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब इसमें पहले हम बॉडमस रूल लगाएंगे। पहले 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 12। 12 को हम 2 से प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। तो हमारा आंसर है 14। सो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 7, देन 2 - a + 2 लेस देन होना चाहिए b - 1 के। अब जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट स्टेटमेंट की वो लेस देन होनी चाहिए सेकंड स्टेटमेंट के। अब जो है पहले हम a की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 - 5 होगा a की वैल्यू जो है, +2। अब 2 में से पहले हम जो है माइनस करेंगे 5 को, तो हमारा 3 आंसर आएगा, -3। तो वो जो -1 लिखा हुआ है उसका वो -3 होगा, वो मिस्टेक हुई है। फिर +2, अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो जो है हमारा 3 आंसर आएगा, वो भी मिस्टेक हुई है, इक्वल्स टू के बाद 1 लिखा हुआ है। फिर जो है अब हम b की वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट में, तो b - 1 है, तो b की वैल्यू हम 7 लिखेंगे, फिर -1, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। तो 3 जो है अब यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, ये भी मिस्टेक भी है। सो 3 लेस देन है 6 से, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हुई। तो जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर 3 आएगा, ये मिस्टेक हुई है। अब हमारा 6 क्वेश्चन है 3√9। तो √9 का जो है आंसर आएगा 3। तो अब 3 और 3 जो हमारा स्क्वायर रूट का आंसर आया 3, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। तो हमारा आंसर जो है वो बी है, 9। अब हमारा 7 क्वेश्चन है 7 - 9 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a² - 2ab + b²। तो इस हिसाब से हमारा आंसर है 7² - 2 ब्रैकेट 7 ब्रैकेट 9 + 9²। हमारा 8 क्वेश्चन है a पावर 0 इज इक्वल्स टू। तो अब जो है इस पे ये कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसके ऊपर जो है पावर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के। अब हमारा 9 क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 + 0.3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब जो है पहले बॉडमस रूल लगाएंगे। पहले 0.3 + 2 0.3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.6। फिर जो है इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब इनको अगर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4। अब हमारा 10 क्वेश्चन है a² - b² इज इक्वल्स टू a - b a + b। हमारा 11 क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल्स टू c d b h
B इज इक्वल्स टू MPFH। तो हमारा आंसर होगा CDBHMPF। अब यहाँ पर H 2 बार आ रहा है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। अब हमारा 12 क्वेश्चन है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो अब हमारा इसका आंसर होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब हमारा क्वेश्चन 13 है इफ़ A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 देन A माइनस A इज इक्वल्स टू नल सेट। क्योंकि जब भी हम इनको कैंसिल करेंगे तो सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से कट हो जाएंगी तो हमारा एम्प्टी सेट आएगा। अब हमारा क्वेश्चन 14 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू है 3.14। अब हमारा 15 क्वेश्चन है cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो वो 1 के इक्वल होता है। अब हमारा 16 क्वेश्चन है cos पाई किसके इक्वल होता है, तो वो -1 के इक्वल होता है। अब हमारा sec 0 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, तो वो 0 डिग्री जो है वो रेसिप्रोकल होता है कोसाइन के, तो वो भी हमारा जो है 1 की। अब हमारा 18 क्वेश्चन है 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो अब डिवाइड करेंगे वही पहले जो फॉर्मूला बताया था उसी हिसाब से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो अब उसको जो है फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो हमारा आंसर आएगा 0.9। अब हमारा 19 क्वेश्चन है 2a³ माइनस a³। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो जब कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 होता है। तो जो है अब इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, पर 1 जो है कहीं भी नहीं है तो हम इनका आंसर जो है नन होगा। अब हमारा 20 क्वेश्चन है -3 + 12। तो 12 में से हम जो है 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। अगर आपको मैथ या इंग्लिश के कोर्सेज लेने तो हमें आप कांटेक्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। That's it for today. Subscribe to our channel, comment and press the bell icon and follow us for more videos. Thank you.